अपनी लाइफ में कभी ना कभी इस चीज़ का प्रयोग किया है। हमने नहीं तो हमारे फैमिली मेंबर्स ने तो ज़रूर किया है। परिवार के किसी ना किसी सदस्य ने इसका उपयोग ज़रूर किया है। आज हम बात करने वाले हैं पेटीएम के बारे में। आज जब से हमने सुना है कि पेटीएम बंद हो रहा है तो बहुत सारे दिमाग में प्रश्न उठ रहे हैं कि क्या हुआ पेटीएम के साथ जो पेटीएम बंद हो रहा है। आरबीआई ने 31 जनवरी को प्रेस रिलीज में कहा कि पेटीएम 29 फरवरी के बाद काम नहीं करेगा और वो नए ग्राहक भी नहीं जोड़ सकता इस टाइम पर, और वो जो उसके पुराने ग्राहक हैं उनका विड्रॉल 29 फरवरी तक किया जा सकता है। वो अपना पैसा उसमें से निकाल सकते हैं। तो पेटीएम क्या है, क्या काम क्या करता है, आज हम इसी बारे में जानने वाले हैं कि पेटीएम है क्या, पेटीएम के बंद होने से क्या फ़र्क पड़ने वाला है। हम आज इसी बारे में जानते हैं और ये वीडियो पेटीएम के बंद होने से रिलेटेड और क्या फ़र्क पड़ने वाला है लोगों पर इसका, उसके बारे में ही है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। चलिए जानते हैं पेटीएम के बारे में, पेटीएम है क्या। बहुत सारे पर्सन ऐसे उठ रहे हैं, जब से हमने सुना है कि पेटीएम बंद होने वाला है तो बहुत सारे पर्सन हमारे दिमाग में घूम रहे हैं। क्या पेटीएम ऐप भी बंद हो जाएगा, क्या क्या फ़र्क पड़ने वाला है पेटीएम बंद होने से। तो कुछ पहले जान लेते हैं पेटीएम के बारे में, तब उसके बारे में बात करते हैं। पेटीएम ब्रांड की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड है। इसका एक एसोसिएट बैंक भी है, पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड उसका नाम है। पेटीएम पेमेंट बैंक के ही जरिए पेटीएम पर सर्विसेज मिलती हैं। पेटीएम पेमेंट बैंक में 197 की 49% हिस्सेदारी है। तो ये पेटीएम है और पेटीएम से क्या क्या फ़र्क पड़ने वाला है, अब उस पर बात करते हैं। आरबीआई ने जो रोक लगाई है वो पेटीएम पेमेंट बैंक पर लगाई है। पेटीएम अपनी कई सारी सर्विसेज अपने पेटीएम बैंक के द्वारा ही करता है। ऐसे में जो सर्विस पेटीएम पेमेंट बैंक के द्वारा मिलती हैं वो 29 फरवरी 2024 के बाद बंद हो जाएंगी। अन्य जो सर्विस है पेटीएम की, जो कंपनी और अन्य सर्विस देती हैं वो चलती ही रहेंगी, जैसे कि अब चल रही है, वो 29 फरवरी के बाद भी चल रही है। मतलब वही सर्विस बंद होने वाली है जो पेटीएम पेमेंट बैंक के द्वारा जरिए की दी जाती हैं, वही सर्विस बंद होने वाली है। पेटीएम यूपीआई जो सर्विस देता है वो पेटीएम पेमेंट बैंक के द्वारा ही देता है, जरिए ही देता है। दूसरे बैंकों के साथ उसका टाई अप ना होने की स्थिति में ये सर्विस बंद कर दी जाएगी। अगर उसका किसी दूसरे बैंक के साथ टाई अप हो जाता है इस बीच तो ये सर्विस चलती रहेगी, लेकिन अगर किसी बैंक के साथ उसका टाई अप नहीं होता तो ये सर्विस बंद कर दी जाएगी। पेटीएम के सीईओ ने यह भी कहा है कि उसकी एनपीसीआई और आरबीआई के साथ इसको लेकर बात भी चल रही है। अगर बात बन जाती है तो ये सर्विस बंद नहीं होगी, अगर बात नहीं बनती तो ये सर्विस बंद हो जाएगी। ये तो 29 फरवरी के बाद या उससे पहले जो भी आता है, जो भी बातें होती हैं शायद उनमें ही पता चलेगा। अब दूसरा जो सवाल सबसे ज़्यादा मन में आ रहा है वो है सेविंग अकाउंट के बारे में। वो सेविंग अकाउंट, वॉलेट, फास्टैग और एमसीएमसी अकाउंट का क्या होगा, क्या ये सर्विस बंद हो जाएंगी, क्या ग्राहकों को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। ये सब चीज़ें उन लोगों के दिमाग में ये प्रश्न जरूर आ रहे होंगे जिनका पेटीएम से कोई लेन देन है, पेटीएम पेमेंट बैंक से कोई लेन देन है, तो उन लोगों के दिमाग में प्रश्न जरूर उठ रहे होंगे, क्या हमारा सेविंग अकाउंट, फास्टैग या एमसीएमसी अकाउंट सुरक्षित रहेगा या इसमें भी कोई फ़र्क पड़ने वाला है। फाइनेंशियल एक्सपर्ट के मुताबिक सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फास्टैग, प्रीपेड फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जो भी हैं, इनमें मौजूद पैसों का विड्रॉल या उपयोग पर किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। मतलब आप अपने पैसों को निकाल सकते हैं, वो सुरक्षित हैं, उन पर किसी भी प्रकार का कोई भी खतरा नहीं है। तीसरा जो सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है लोगों को वो पर्सन है कि क्या हमारे म्यूचुअल फंड या हमारे इंश्योरेंस, इन पर भी फ़र्क पड़ने वाला है क्या, या लोन वगैरह जो पेटीएम पेमेंट बैंक से लोन ले रखे हैं क्या उन पर भी फ़र्क पड़ने वाला है, उन पर क्या असर होने वाला है, इसको लेकर। तो पेटीएम जो अपनी स्टॉक ब्रेकिंग एंड म्यूचुअल फंड वाली सर्विसेज देता है वो पेटीएम मनी के जरिए देता है। ये मनी एक
सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है। कह सकते हैं कि सर्विस पूरी तरह तो प्रभावित नहीं होगी। फाइनेंशियल एक्सपर्ट बताते हैं कि सर्विस शायद पूरी तरह तो प्रभावित नहीं होगी, लेकिन अगर आप पैसों को क्रेडिट और डेबिट के लिए पेटीएम बैंक का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी सर्विसेज प्रभावित जरूर होंगी। अगर आप इन सब में पैसों का जो लेन देन कर रहे हैं वो पेटीएम पेमेंट बैंक के द्वारा करते हैं तो आपकी सर्विसेज प्रभावित हो सकती हैं। और जो पेटीएम क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करता है वो एचडीएफसी बैंक और एसबीआई के साथ मिलकर, मतलब इनकी पार्टनरशिप में करता है। और लोन और इंश्योरेंस सर्विस भी पेटीएम पर दूसरे बैंकों के एनबीएफसी के जरिए मिलती हैं। इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इन चीज़ों पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें जो हो रही हैं वो दूसरे बैंकों के साथ मिलकर, दूसरे बैंकों के साथ पार्टनरशिप करके पेटीएम दे रहा है। तो इन चीज़ों पर तो फर्क नहीं पड़ने वाला। पेटीएम कंपनी के सीईओ विजय शेखर शर्मा ने कहा है कि पेटीएम की जो ऑफलाइन मर्चेंट पेमेंट नेटवर्क की ऑफरिंग्स जैसे कि क्यूआर कोड और पेटीएम साउंड बॉक्स और पेटीएम कार्ड मशीन जारी ही रहेंगी, इन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब ऐसा क्या हुआ पेटीएम के साथ जो पेटीएम पेमेंट बैंक को बंद करने तक की नौबत आ गई और उसे नोटिस भी दे दिया गया आरबीआई की तरफ से कि वो 29 फरवरी 2024 तक बंद कर दिया जाएगा, वो नहीं चलेगा। ऐसी क्या नौबत आ गई कि ये सब हो गया पेटीएम के साथ। एक्सपर्ट के अनुसार, जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट बताते हैं कि मनी कंट्रोल के अनुसार आरबीआई को केवाईसी में पेटीएम की त्रुटियां मिली हैं, खामियां मिली हैं, जिससे ग्राहकों को सीरियस रिस्क हो सकता है। पेटीएम ने लाखों लोगों की केवाईसी भी नहीं की थी, ये आरबीआई ने अपने नोटिस में बताया है। और लाखों अकाउंट का पैन वैलिडेशन भी नहीं हुआ था। मल्टीपल कस्टमर्स के साथ सिंगल पैन का यूज कर रही थी पेटीएम कंपनी। ये सब त्रुटियां आरबीआई ने पेटीएम में पाई हैं और कई लोगों पर तो आरबीआई का कहना है कि पेटीएम ने उन्हें गलत जानकारी प्रोवाइड करवाई, मतलब गलत जानकारी दी थी। 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक काम नहीं करेगा। और आरबीआई ने कहा अपने नोटिस में कि बैंक नए ग्राहक ऐड नहीं कर सकता और जो उनके पुराने ग्राहक हैं उनका विड्रॉल 29 फरवरी तक किया जा सकता है। मतलब जो उनके पुराने ग्राहक हैं वो अपना विड्रॉल 29 फरवरी तक कर सकते हैं। एक बार आरबीआई ने पहले भी पेटीएम को एक नोटिस दिया था 11 मार्च 2022 को। इसमें भी पेटीएम ने कोई अपनी सीरियसनेस नहीं दिखाई और ना ही वो आरबीआई को अपने जवाब से संतुष्ट करवाया। वैसे पेटीएम के सीईओ विजय शेखर शर्मा ने कहा है कि पेटीएम काम कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। अब तो यही कारण था पेटीएम पेमेंट बैंक को बंद करने का और आरबीआई को उस पर एक्शन लेने का। और 31 जनवरी 2024 को आरबीआई ने अपनी प्रेस रिलीज में कह भी दिया कि 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक काम नहीं करेगा। पर अभी ऐसा नहीं कह सकते वो काम करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि हल भी निकाले जा सकते हैं। वैसे पेटीएम के सीईओ विजय शेखर शर्मा ने कहा है कि पेटीएम अब भी काम कर रहा है और 29 फरवरी के बाद भी काम करता रहेगा। तो ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि पेटीएम पेमेंट बैंक आगे भी काम करेगा 29 फरवरी के बाद या 29 फरवरी को ही बंद हो जाएगा। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का ही कहना है कि पेटीएम पेमेंट बैंक में आरबीआई को जो गड़बड़ियां मिली हैं, अगर उनका समाधान पेटीएम पेमेंट बैंक कर देता है, निकाल लेता है, तो बैंक मुश्किल में नहीं पड़ेगा। अन्यथा अगर उसने उनका समाधान नहीं निकाल पाया तो बैंक मुश्किल में पड़ सकता है। किसी दूसरे बैंक के द्वारा इसको टेक ओवर भी किया जा सकता है। वैसे भी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या होने वाला है। क्या पता पेटीएम अपनी इस दुविधा से बाहर निकल सके और वो किसी बैंक के साथ टाई अप करके भी इस काम को कर सके। तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि पेटीएम पेमेंट बैंक 29 फरवरी के बाद काम करेगा या नहीं करेगा। ऐसी ही और जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे।
चलिए मिलते हैं फिर अपनी एक ऐसी ही किसी वीडियो में, तो तब तक के लिए जय श्री राम।